हेलो दोस्तों। दिल्ली में तो सर्दी बहुत है, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रखी है, स्पेशली चांदी को लेकर के। हर दूसरा व्यक्ति हर दूसरी रील में देखने को मिल रहा है कि चांदी खरीदो, चांदी यहाँ से 2 गुना 3 गुना 10 गुना तक हो जाएगी। हर दूसरी रील में यही बात। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा ना हो कि कुछ बेचारे मासूम इन्वेस्टर, भोले भाले इन्वेस्टर जिनको ज़्यादा समझ नहीं है बाज़ार की, वो इस भेड़ चाल में कहीं फंस ना जाए। मुझे एक बंदर वाली वो स्टोरी याद आ गई जो स्टॉक मार्केट को लेके बहुत ही फेमस है, कि जैसे गांव में लास्ट में बंदर ही बंदर रह गए सिर्फ। अब देख लेना, गूगल कर लेना, मिल जाएगी आपको। आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले हर इन्फ्लुएंसर, चाहे वो करोड़ों के घर में रहता है किराए पर, फिर चाहे कोई 2-5 करोड़ रुपए लगा करके आधे % का ट्रेड करता है रोज़, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है। सबका क्या कहना था कि SIP करो, STP करो, SWP करो और लॉन्ग टर्म में पैसा बनाओ। क्या हुआ? आपके सामने है 1.5 साल के अंदर बाज़ार में क्या हुआ। स्टॉक मार्केट में लोगों के पोर्टफोलियो 30-35% डाउन है। आप कोई रील आप देख रहे हो, वो इन्फ्लुएंसर आपके बीच में आ रहे हैं दोबारा? नहीं। अब वो कोई और नई इक्विटी ले आए हैं, नई एसेट क्लास ले आए हैं, सॉरी। कभी वो बिटकॉइन पे बात करते थे, बिटकॉइन ने 1-1.5 साल में क्या हाल किया आप देख लो। उसमें भी $3-3 लाख के टारगेट आया करते थे। अब वो चांदी लेके आ गए हैं और सभी इन्फ्लुएंसर एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक ही तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं कि सैमसंग एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा है, बैटरी स्टेट सॉलिड बैटरी है, 1 किलो चांदी उसमें लगेगी और बस पता नहीं क्या ही हो जाएगा, 10 गुना भाव हो जाएगा। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि जी क्या आप लोगों ने अपना घर बार बेच करके, अपनी सारी एसेट बेच करके सब कुछ चांदी पे इन्वेस्ट कर दिया? नहीं। अगर ये सब स्टोरीज हैं और आपको दिखाई जा रही हैं, तो ये स्टोरी जब क्यों नहीं आई जब चांदी 50,000 के भाव पर थी? तब भी आ सकती थी, लेकिन तब नहीं। तो जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर थे, बड़े खिलाड़ी थे, वो तो पैसा बना लिया। चाइना के अंदर इतना पैसा बनाया है लोगों ने, चाइना ने इतना चांदी का रिज़र्व इकट्ठा कर लिया है। तो अगर हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है, किसी को भी बुक करना है, तो एटलीस्ट उनको क्या चाहिए? उनको बायर चाहिए ताकि वो अपना माल बेच सके। और बायर कैसे मिलेगा? इस तरह की स्टोरीज़ बना बना के मिलेगा। तो ये स्टोरी बाज़ार में दी जा रही हैं, प्लांट की जा रही हैं ताकि आप उसमें फंस जाओ और फिर आप लंबे समय तक उसमें बैठे रहो, आपका पैसा नहीं बनेगा। जिस तरह की तेज़ी अभी सिल्वर में हो रही है वो कोई नया नहीं है, पहले भी इतिहास में ऐसा हो चुका है। आप जाके चेक कीजिए, 1979-80 में इस तरह की तेज़ी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वापस वो भाव आने में करीब 35 साल लगे हैं। 1980 के बाद अब जाकर के 2022-23 में वो भाव चांदी के निकले हैं, ऑलमोस्ट 42 साल इनफैक्ट। तो 42-43 साल के बाद वो भाव आए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर चांदी एक बहुत लंबे समय तक रेंज में रह सकती है, तो क्या गारंटी है कि अभी आप जो इन्वेस्ट करोगे आपको तुरंत मुनाफा मिल जाएगा? हो सकता है मिल जाए, लेकिन हम ऊपर के भाव पे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए वेट करो, नीचे आएगा तब लेंगे। ज़्यादा जो भी कोई भी एसेट क्लास ज़्यादा हीटेड हो जाती है ना, उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि अभी आप दूर रहो, एक करेक्शन का वेट करो, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो। उसके बाद जब आपको लगेगा कि सारी चीज़ सेटल हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है, या जब आपको चांदी की रील्स दिखना बंद हो जाएं, तब वो सही समय होगा चांदी में लगाने का। अभी हो सकता है आपका पैसा शॉर्ट टर्म में बन जाए, लेकिन अगर आप टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे तो फंस जाओगे। 2010-11 के अंदर इसी तरह का सिनेरियो था, जब चांदी करीब 75,000 पहुँच गई थी और सब लोग यही बातें करते थे कि अगला चांदी का टारगेट 1.25 लाख रुपया है। पर क्या हुआ? वो 75,000 से 30,000 आ गया और 2011 के बाद 2024 आ गया। 13 साल के बाद वो भाव वापस आए हैं। तो क्या आप 13 साल 20 साल वेट कर सकते हो अगर वही सिनेरियो दोबारा बन गया तो? अगर हाँ, तो आप टिप पे ले लीजिए या इसी भाव पे भी ले लीजिए, और अगर नहीं तो अभी आप वेट कीजिए, लोअर लेवल आ जाने दो,
मार्केट से जो रील्स बन रही हैं चांदी की वो बंद हो जाने दो, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना। अदरवाइज़ अगर कुछ गलत हुआ, मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा गलत हो, आप लोगों की मेहनत की कमाई है, तो वो मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? नहीं तो आप थोड़ा वेट करो। कोई इन्फ्लुएंसर आपको जो आके बोल रहा है वो आपका सगा नहीं है, उसका फ़ायदा वो बोलने में है जो वो बोल रहा है, और उसके फ़ायदे में आपका फ़ायदा कैसे हो सकता है मुझे समझ में नहीं आता। वेट करो, नीचे के भाव मिलने चाहिए, मिलेंगे। अगर नहीं भी मिलते हैं तो दूसरी एसेट क्लास बहुत ऐसी हैं जो आपको रिटर्न दे सकती हैं। जल्दी मिला हुआ रिटर्न, ज़्यादा मिला हुआ रिटर्न कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता।